हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने नई बंदिशें लागू कर दी हैं। सरकार के नए निर्देशों के तहत शादी और अंतिम संस्कार में लोगों की संख्या सीमित कर दी गई है, तो वहीं मंदिरों में हवन व अन्य बड़े आयोजनों पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अस्पतालों में बेड कैपेसिटी बढ़ाने के निर्देश भी दिए। यानी एक स्टेज तो ऐसी आई कि जब मात्र जो है 218 एक्टिव केसेस रह गए हिमाचल प्रदेश में। और जब वो रह गए तो फिर लोगों को लगा कि अब जो है कोरोना मुक्त होने जा रहे हैं, तो इसलिए सावधानियों की जो है आवश्यकता नहीं है। पुरानी चीज़ें हम सब भूल गए। हिमाचल में कोरोना मामलों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे देखते हुए सरकार ने एक बार फिर नई बंदिशें लगाने का फैसला लिया है। बीते कल देर शाम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में कोरोना पर नियंत्रण के लिए नई पाबंदियां लगाने का निर्णय लिया गया है। एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय तो हमने ये लिया कि हिमाचल प्रदेश में जो हमने 50 इयर्स ऑफ स्टेटहुड के संदर्भ में हमने स्वर्ण जयंती यात्रा की शुरुआत करने के लिए तय किया था कि 15 अप्रैल जिस दिन हिमाचल दिवस है उस दिन हम शुरू करेंगे। वो निर्णय फ़िलहाल हमने स्थगित किया क्योंकि कोविड के मामलों में लगातार काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी इन दिनों में हुई है। नए निर्देशों के मुताबिक अब शादी समारोह में इंडोर में 50 लोग और खुले में 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे। प्रदेश के मंदिरों और धार्मिक स्थलों में लोग दर्शन तो करने जा सकेंगे, लेकिन भीतर हवन करने पर पाबंदी लगा दी गई है। अंतिम संस्कार में भी 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य पर 15 अप्रैल से निकाले जाने वाली स्वर्णिम रथ यात्रा भी फिलहाल रद्द कर दी गई है। शादियों का सीज़न आ रहा है तो इसलिए समय रहते ही हम, क्योंकि 12 तारीख से नवरात्रे हैं, उस दृष्टि से एक निर्णय ये भी लिया कि शादियां होंगी, लेकिन उसमें शादियों में 50 की संख्या के साथ उसको निर्धारित किया है इंडोर के लिए, और 200 जो है वो बाहर जो है वो जो ओपन में सभा जहाँ मतलब जहाँ खुला है ग्राउंड, उसमें पूजा के लिए मंदिर खुले रहेंगे, लेकिन वो आयोजन नहीं होंगे जो विशेष तौर से वहाँ पर लंगर लगता है, हवन होते हैं, कीर्तन होते हैं, उसमें थोड़ा सा रोक लगे। और हम सतर्क हैं। आज हमने जो मीटिंग की है उसमें तो यही आने वाले समय के लिए तैयारियाँ, पीपी किट अवेलेबल रहे, मास्क अवेलेबल रहे, सैनिटाइज़र अवेलेबल रहे, उसके बाद होम आइसोलेशन के लिए हम गियर अप हो जाएँ। बेड कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमने कह दिया कि बेड कैपेसिटी एकदम बढ़ा दीजिए। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए जो थोड़ा शिथिल पड़ा था, काम थोड़ा ढीला पड़ा था, उसके लिए कह दिया कि भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी साथ साथ करिए। सैम्पलिंग के लिए भी हमने कहा कि सैम्पलिंग हमने बढ़ा दी। अभी 2-3 दिन से लगातार छुट्टियां थी, इसलिए सैम्पलिंग का थोड़ा कम आंकड़ा आया है उसमें, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया है। परसों हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की वीडियो कॉन्फ्रेंस भी है, तो उसमें उनकी बात को भी सुनेंगे, उसके बाद आगामी निर्णय भी लेंगे। 1-2 दिन असेसमेंट के लिए हमारे पास और भी वक्त हो जाएगा। इसके साथ ही 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें और बंदिशें बढ़ाई जा सकती है। बाहरी राज्यों के कोरोना हाईलोड सिटी से प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया जा सकता है। इसका फैसला भी कैबिनेट में लिया जाना है। अभी फिलहाल नाइट कर्फ्यू नहीं लगाएंगे। ऐसे आने वाले समय में इस तरह की संभावनाएं हो सकती है, खास तौर से जो 8 राज्यों से जो आ रहे हैं, वो हैवी लोड वाले जो स्टेट हैं, उस पर विचार किया जा सकता है। इस पर हमने कहा कि हम 2 दिन बाद हम ऐसे ही मिल रहे हैं प्रधानमंत्री जी के इसके साथ, और उसके बाद 9 तारीख को हमारी कैबिनेट मीटिंग है, उसमें निर्णय करेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा है कि लोगों की लापरवाही के चलते मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने की भी जरूरत है। यानी एक स्टेज तो ऐसी आई कि जब मात्र जो है 218 एक्टिव केसेस रह गए हिमाचल प्रदेश में। और जब वो रह गए तो फिर लोगों को लगा कि अब जो है कोरोना मुक्त होने जा रहे हैं, तो इसलिए सावधानियों की जो है आवश्यकता नहीं है। पुरानी चीज़ें हम सब भूल गए। और उसके बाद फिर जो है गैदरिंग शुरू हुई, और उस मास्क का प्रयोग, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन का जिस प्रकार से पहले लोग ध्यान रख रहे थे, कहीं ना कहीं उसमें जो है ढीलापन आया, और उसी का परिणाम है कि अब केसेज जो हैं फिर से बढ़ गए। मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए, बार बार मेरा यही आग्रह है कि ये उचित समय है जब हम प्रिकॉशन लेकर के खुद को भी बचा सकते हैं, समाज को भी बचा सकते हैं इस बीमारी से।
कि ये स्प्रेड ना हो आगे इन्फेक्शन, और मुझे भी इन्फेक्शन ना हो। इसलिए हर व्यक्ति को ये आज विचार करना पड़ेगा, हर व्यक्ति को ये विचार करना पड़ेगा कि भाई मास्क का प्रयोग जो है वो मेरी भलाई के लिए है, सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग भी मेरी भलाई के लिए है, और हैंड हाइजीन, सैनिटाइज़र और सोप के माध्यम से जो हम हाथों को जो है स्वच्छ करने का जो बार बार आग्रह जो है वो सरकार की तरफ से रहा है, विभाग की तरफ से रहा है, वो भी मेरी अपनी भलाई के लिए। विचार करें कि देखिए कितना जो है इससे नुकसान जो है वो हुआ है, परिवारों का भी नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान जो है वो प्रदेश का हुआ है, व्यापारिक नुकसान, आप सारा जो है टूरिज़्म हमारा कितना जो है इससे जो है प्रभावित हुआ है। यानी कुल मिलाकर के इसके जो हैं सभी क्षेत्रों में इसका इम्पैक्ट जो है, नकारात्मक प्रभाव जो है इसका है। इसलिए मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को विचार करके और इसमें ये 3 प्रकार की सावधानियों को जो है फिर से इसके प्रति जागरूक होने की और पकड़ने की आवश्यकता है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं
घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।